क्या आडंबर या दिखावा सही है? हमको कई बार प्रश्न होता होगा और यूथ को तो खास प्रश्न होता ही है कि रथ यात्रा, सामैया, प्रतिष्ठा, बरगोड़ा आदि इन सभी में इतना दिखावा, आडंबर करना कहाँ से शुरू हुआ? क्या ये शास्त्र मान्य है या शास्त्र अमान्य है? इन सभी का कारण क्या है? आज हम इन सभी का संक्षेप में एंगल और हकीकत देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस तरह के विषय हम वेकअप जैन्स सीरीज के अंतर्गत लेंगे। सभी से यही निवेदन है कि इस प्रस्तुति को एकांत से न देखें। पहले के जमाने में लोगों को अपने नाम से भी ज्यादा प्रभु का नाम प्यारा था, प्रभु का शासन प्यारा था और प्रभु के शासन को लोगों में फैलाने के लिए, यानी कि शासन प्रभावना के लिए ये सभी रथ यात्राएं, सामैया, प्रतिष्ठा आदि करवाए जाते थे। जब कभी कोई अजैन व्यक्ति या अजैन जैसा जैन व्यक्ति सच्चे भावों से की जाती प्रभु की भक्ति को देखता था और उसे करने वाले राजा, महाराजा, मंत्रियों को देखता था तो उसे भी जिन शासन के प्रति आदर भाव जागता था कि अद्भुत जिन शासन है। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज तो ये सभी अनुष्ठान जो पहले के समय में साल में 1-2 बार ही होते थे, वे अब इतने कॉमन हो गए हैं कि खुद जैनों में भी जिन शासन के प्रति इन सब से भाव नहीं जाग रहे हैं। भाव जाग भी रहे हैं तो कंपैरेटिवली बहुत कम लोगों को जाग रहे हैं, क्योंकि अब ये सब बहुत कॉमन हो गया है। इस रियलिटी को हर किसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब हमें ही भाव नहीं आ रहे हैं तो अजैनों को कितने भाव आते होंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब ये भी देखा जा रहा है कि ये सभी अनुष्ठान सम्यक दर्शन नहीं बल्कि खुद के प्रदर्शन का विषय बनते जा रहे हैं। खुद के नाम के कारण प्रभु का नाम और काम अब कहीं कहीं भूला जा रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। तब ऐसा स्पष्ट लगता है कि शासन प्रभावना की जगह शासन दिखावे की भूमिका नजर आ रही है और ये यंग जनरेशन को बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है। यूथ आज बहुत क्लियर माइंडसेट वाला बन चुका है। यूथ को हर चीज़ की प्रैक्टिकल रीजनिंग चाहिए होती है और इसीलिए सिर्फ ये कह देना कि पहले से ये सब होता आ रहा है इसलिए अब कर रहे हैं, ये रीजनिंग काफ़ी नहीं लग रही है। उन्हें ये पैसों का वेस्ट और न्यूसेंस लग रहा है, क्योंकि ऐसे अनुष्ठानों में विवेक एवं डिसिप्लिन के अभाव के कारण ट्रैफिक जैम, नॉइस पोल्यूशन, क्रिटिसिज्म ही बढ़ रहा है। इतने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन शासन प्रभावना के नाम से किए गए कार्य शासन की निंदा के कारण बन जाए या शासन की सुरक्षा का विषय बन जाए तब प्रश्न तो उठेगा ही। इसे कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं, सिर्फ 8 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, अगर समझ ले कि हम ही रास्ते से जा रहे हो और सामैया के लोग बिना अनुशासन के पूरे रोड को कवर करके खड़े हो, गाड़ियों को जाने नहीं देते हो या धीरे धीरे जाने देते हो और हमें ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन या फिर फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंचना हो, तो हमारे मन में क्या विचार आएंगे? पॉइंट नंबर 2, IIT, IAS, IIM बोर्ड जैसी परीक्षाओं की तैयारी हम करते हो, हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई में हो और हमें प्रतिष्ठा, भक्ति आदि कोई भी अनुष्ठान के धूमधाम की बेरोक आवाज़ रात को सुनाई दे तो हमें क्या विचार आएंगे? पॉइंट नंबर 3, अरे बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति क्रिटिकल हो, एम्बुलेंस में हो और बड़ा जुलूस चलता हो तो उसकी जीवन कथा उलझ जाती है, तब हमें क्या विचार आएगा? पॉइंट नंबर 4, लगभग ऐसे आडंबर भरे 1-1.5 किलोमीटर लंबे जुलूस में कि जहां लोग कम और बैंड वाले प्रदर्शनियां ज्यादा होती है, आवाज का प्रदूषण ज्यादा होता है, वस्तुओं का यानी कि डिस्पोजेबल चीजों का फेंकना अतिशय मात्रा में होता है। अब तो प्लास्टिक बॉटल्स भी हमने बिना संकोच के उपयोग में लेनी शुरू कर दी है, क्योंकि उसी से ही स्टेटस मापा जा रहा है और ऐसे स्टेटस का दिखावा करने की होड़ में लोकल लोगों में ऐसा विद्रोह पैदा होता है, ऐसी भावना पनपने लगती है कि जिससे वे लोग एंटी जैन्स, एंटी मारवाड़ी आदि हो जाते हैं, जिसका साक्षात उदाहरण हमें साउथ में देखने को मिल ही रहा है। हम अनावश्यक रूप से आंखों में आ रहे हैं जब पास के लोकेलिटीज में सामान्य इनकम वाले लोग हो और वो देखते हैं कि दूसरे गांव से, दूसरे शहर से, दूसरे राज्य से आकर बसे लोग यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन बरघोड़ा निकालते हैं और नाचते हैं, गाते हैं, रंगीन कपड़ों में प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं, स्टाइल मारते हैं, तब हम उनकी आंखों में आ जाते हैं। और ये हो भी रहा है, मानना ही पड़ेगा। उनके दिल में हमारे धर्म के प्रति ही नहीं बल्कि लोगों के प्रति भी नफरत की ज्वाला भड़क रही होती है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होगा। उन्हें लगता है कि ये जैन लोग बेहिसाब पैसा खर्च करके दिखावा कर रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं, प्रदर्शन करके हमें जलाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि लोग बड़ा प्रोग्राम, सामैया, प्रतिष्ठा तो कर देते हैं, पैसों का धुआं भी कर देते हैं और उसके बाद उन्हीं लोगों पर IT, ED, DRI की रेड्स शुरू हो जाती है। तो लाभ लेने वालों के मन में भी कहीं ना कहीं जिन शासन की हिलना होती हो तो उसमें आश्चर्य नहीं है।
पॉइंट नंबर 6, हमारी बहनों की या भाइयों की वेशभूषा इतनी भपकेदार होती है कि अन्य लोगों की आंखों में वो बैठ जाती है और कहीं कहीं तो वे जैन लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाकर व्यक्ति नहीं बल्कि पैसों से प्यार कर उसके साथ शादी तक कर डालते हैं। पॉइंट नंबर 7, हमने कई बार गौर किया होगा, अनुशासन की सबसे ज्यादा कमी हमारी रथ यात्राओं में हमें देखने को मिलेगी। बेसिक एथिक्स भी भूलकर कुछ लोग गुरु भगवंत के साथ चलते हैं, कुछ तो गुरु भगवंत के आगे चलते हैं, सब तितर बितर होकर चलते हैं, जिसमें अपना क्राउड पूरा बिखरा हुआ दिखता है। जब कोई अपनी बालकनी से ऐसा दृश्य देखता है तो उसे लगता है कि जैनों में तो डिसिप्लिन ही नहीं है। क्या ये शासन की निंदा नहीं? पॉइंट नंबर 8, नॉन हिंदी भाषी प्रदेशों में स्पीकर बैंड के साथ जोर जोर से हिंदी गाने बजाते हैं और बैनर्स भी सारे हिंदी में होते हैं। न तो स्थानीय जनता को गाने समझ में आते हैं, न ही शोभा यात्रा का हेतु। उल्टा उन्हें तो लगता है कि ये कोई शादी की बारात है, क्योंकि हमारा बर्ताव भी कुछ ऐसा ही होता है। ऐसी दुर्घटनाओं की लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है, हम कितना बोलेंगे आप खुद सोचिए। हाँ, आज कई लोगों को खारा तो लगेगा, लेकिन उद्देश्य निंदा का नहीं है, लेकिन वास्तविकता से परिचय करवाना है। हम जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी हमारे लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे धर्म के लिए अच्छा होगा। गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत आदि जिन शासन के शेरताज हैं, इसलिए उनकी महिमा जरूरी है और होनी भी चाहिए। पर महिमा करने का तरीका यदि नहीं बदला तो थोड़े वर्षों में शायद जैन भी जैन रहेंगे या नहीं, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे बड़े आचार्यों का भी ये मानना है कि अनुष्ठानों के आडंबर की सीमा तय करनी जरूरी है और इसीलिए पत्रिका आदि के संबंधित बहुत से अच्छे निर्णय विक्रम संवत 2072 साल के पालिताना सम्मेलन में लिए गए थे। अब हमें ही सोचना रहा है कि जैन शासन की शासन प्रभावना किस में है, आडंबर में या उन मुद्दों को पालकर अनाडंबर में। हो सकता है शोभा यात्रा एक गांव में अच्छी प्रभावक बने, लेकिन वही शोभा यात्रा बिजी शहर में शासन निंदा का कारण बन सकती है। इसीलिए क्षेत्र अनुसार, समय अनुसार, स्थानीय जनता की सोच अनुसार आदि ये सब सोचकर निर्णय अगर नहीं लिए गए तो भविष्य में न घटने जैसी घटनाएं भी घट सकती है। जय जिन शासन, जय महावीर।